consider the following grammar and construct the predictive parser or LL1 predictive parsing table or LL1 parsing table for this grammar, and also answer about whether this grammar is LL1 or not based on these parsing tables. Okay, तो हम 7th क्वेश्चन कंसीडर करते हैं। उसके लिए फर्स्ट और फॉलो मैंने पहले ही कंप्यूट कर लिया है। नाउ द पार्सिंग टेबल फॉर 7th क्वेश्चन इज दिस वन। ओके, इसमें जो नॉन टर्मिनल्स है कैपिटल एस, कैपिटल ए, कैपिटल बी, एंड द टर्मिनल्स आर ए बी। ओके, एंड द एंड मार्कर डॉलर इज ऑल्सो देयर। ओके, सो एस की बात करेंगे, मतलब पहली रो। फर्स्ट में क्या है? ए। तो ए किस प्रोडक्शन की वजह से आया होगा ये देख लेते हैं। एस जो ए है वो अगर ए को एप्सिलॉन रख दें तो टर्मिनल ए मिलेगा। इसका मतलब यहां पर मैं क्या लिखूंगा? यहां पर लिखूंगा ए ए ए बी। ओके, क्या ए जो टर्मिनल है क्या इसकी वजह से नहीं मिल सकता है? बी ए बी बी, बी इज ऑल्सो डराइविंग एप्सिलॉन एंड देयरफॉर ए वुड बी एट द फ्रंट एंड टर्मिनल ऑल्सो। सो ए यहां से भी इसको फर्स्ट में एस को मिल सकता है, और इस वजह से एस कॉमा ए में वो प्रोडक्शन भी ऐड किया जाएगा। क्या? एस डेराइव्स बी ए बी बी। ओके, और इसमें कुछ है नहीं तो हम कुछ देखेंगे नहीं। नाउ कम टू ए। ए का मतलब सेकेंड रो। सेकेंड रो में सिर्फ एप्सिलॉन है फर्स्ट में, और देयरफॉर आप एंट्री कहां फिल करोगे? ए डिराइव्स एप्सिलॉन। कहां? ये एप्सिलॉन किसकी वजह से आया होगा? ए डिराइव्स एप्सिलॉन की वजह से आया होगा। तो कहां फिल करोगे एंट्री? ए के फॉलो में। ओके, ए का फॉलो क्या है? ए और बी। ए और बी, तो यहां क्या एंट्री फॉलो करोगे? ए एप्सिलॉन और ए एप्सिलॉन। ओके, नाउ कम टू बी। यहां भी एप्सिलॉन है तो आप बी डिराइव्स एप्सिलॉन मींस बी से डिराइव करता हुआ बी डिराइव्स एप्सिलॉन कहां कहां फिल करोगे? ए और बी पर। मतलब बी डिराइव्स एप्सिलॉन एंड बी डिराइव्स एप्सिलॉन। ओके, तो आप यहां दीज एम्प्टी सेल्स रिप्रेजेंट्स द एरर एंट्रीज, और जैसा कि आप देख सकते हैं कि यहां पर एक सेल में क्या है? मल्टीपल एंट्रीज हैं, एंड देयरफॉर दिस ग्रामर इज नॉट LL1 ग्रामर। ओके, एक तो ये हो गया। दूसरा, आप जानते हो कि जो ये ग्रामर है, ये ग्रामर क्या है? ये ग्रामर एम्बिगुअस है। ओके, आप स्ट्रिंग इसकी कंसीडर करो W इक्वल टू AB, आपको 2 पार्स ट्री मिलेंगे, एंड देयरफॉर दिस ग्रामर इज एम्बिगुअस। और अगर कोई ग्रामर एम्बिगुअस है तो मैंने स्ट्रेट फॉरवर्ड रूल बता रखा है क्या? कि वो ग्रामर कभी भी LL1 नहीं हो सकती है। तो आपने 2 तरीकों से देख लिया। इस तरीके से भी देख लिया कि ये ग्रामर LL1 मीन्स नहीं है। ओके, अच्छा, एक कॉन्सेप्ट में यहां पर और डिस्कस करना चाह रहा हूं। जब LL1 ग्रामर के लिए, LL1 ग्रामर को आइडेंटिफाई करने के लिए आपने रूल पढ़े थे। ओके, 2 रूल थे। एक जिसमें आप फर्स्ट ऑफ अल्फा 1 इंटरसेक्शन फर्स्ट ऑफ अल्फा 2 निकालते थे, और दूसरा रूल फर्स्ट ऑफ अल्फा 1 इंटरसेक्शन फॉलो ऑफ मींस हु इज डिराइविंग अल्फा 1, उसका फॉलो से निकालते थे। और कहते थे अगर दोनों सेट, ये अगर दोनों में से कोई सा सिनेरियो है, अगर उसमें म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है ये सेट, ओके, तो बोलते थे कि ग्रामर इज LL1। तो यहां पर भी देखो हो क्या रहा है। अगर आप ये नल नहीं डिराइव कर रहा और ये भी नल नहीं डिराइव कर रहा, अगर आप इन दोनों का फर्स्ट लोगे तो क्या आएगा? इन दोनों का फर्स्ट लोगे तो इसका इंडिविजुअल फर्स्ट लोगे तो A आएगा, इसका फर्स्ट लोगे तो A आएगा। ओके, और जब इंटरसेक्शन दोनों का करोगे तो उसमें भी A आएगा। मतलब yes, first of this set and first of this set are not mutually exclusive। जो कैपिटल S से डिराइव करती हुई जो कॉमन आया है, कॉमन क्या आया? टर्मिनल A। वहां पर वो A कॉमन क्या बताना चाह रहा है? वो ये सिनेरियो बताना चाह रहा है कि जो कॉमन आया है A,
दो चीजों के फर्स्ट लेने की वजह से इसका मतलब है कि स्पार्स टेबल में, क्योंकि अल्टीमेटली पार्सिंग तो स्पार्स टेबल को देख करके होनी है। ओके, और अगर एस डिराइव्स मींस एस और ए के लिए एंट्री देखने आया एल्गोरिथम और उसको यहां पर दो प्रोडक्शन दिखाई पड़ते हैं, किसको पिक करें? ओके, तो वो जो कॉमन निकल के जो आता है यहां से ए और यहां से ए दोनों का कॉमन ए इंटरसेक्शन ए निकल के आता है, उसका मतलब ये है कि एस के ए में जो कॉमन है वो बता रहा है दो सेट की वजह से, दो प्रोडक्शन की वजह से ए आ सकता है, और इसी वजह से वो ग्रामर LL1 नहीं है। ओके, नाउ कम टू 8th क्वेश्चन। अगर 8th क्वेश्चन को आप देखें तो आप क्लियरली देख सकते हैं कि देयर इज अ लेफ्ट रिकर्जन LL। ओके, बट स्टिल हम इसके लिए पार्स टेबल बनाएंगे। क्यों बनाएंगे? क्योंकि कहता है कि पार्स टेबल किसी भी कॉन्टेक्स्ट मींस प्रेडिक्टिव पार्स टेबल या LL1 पार्स टेबल किसी भी ग्रामर के लिए कंस्ट्रक्ट की जा सकती है, किसी भी कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर के लिए। ओके, सो इसका फर्स्ट और फॉलो ये मैंने लिख रखा है। नाउ कम टू इसकी पार्सिंग टेबल ये है। इसमें जो टर्मिनल्स हैं, ओपनिंग पैरेंथेसिस, क्लोजिंग पैरेंथेसिस, ए, दिस कॉमा इज ऑल्सो पार्ट ऑफ ग्रामर। ओके, एंड डॉलर एंड स्पेशल सिंबल। ओके, अब हम बात करते हैं एस पे आते हैं, मतलब पहली रो इस पार्सिंग टेबल की। ओपनिंग पैरेंथेसिस किस प्रोडक्शन की वजह से आई होगी? एस डिराइव्स ओपनिंग एल क्लोजिंग की वजह से ही आई होगी। तो यहां पर एस डिराइव्स ओपनिंग एल क्लोजिंग ये प्रोडक्शन मैंने लिख दिया। ओके, ये ए किस प्रोडक्शन की वजह से आया होगा? एस जो डिराइव कर रहा हो, एस डिराइव्स ए, इसी की वजह से ही आ सकता है। ओके, और चूंकि इसमें एप्सिलॉन है नहीं तो आगे हम केयर करेंगे नहीं इस बात की। नाउ कम टू एल। ओके, मतलब इसकी सेकेंड रो। जब सेकंड रो की बात करेंगे तो एल का जो फर्स्ट है वो ओपनिंग है, कॉमा ओपनिंग पैरेंथेसिस है, कॉमा ए है। चलो ओपनिंग की बात करते हैं। ये ओपनिंग पैरेंथेसिस किस प्रोडक्शन की वजह से आया होगा? ओके, इसको मैं रूल बेस्ड भी इसको दिखा दूंगा, ऐसे भी दिखा दूंगा। ओके, तो ओपनिंग आया होगा एस की वजह से, तो क्लियर कट आएगा क्या? एल डिराइव्स एस, एस डिराइव्स ओपनिंग एल क्लोजिंग। तो ये फर्स्ट जो ओपनिंग है एल एस एस, ये इसकी वजह से तो आया ही होगा। तो मैं इसको सीधे सीधे इसमें क्या लिखता हूं? एल डिराइव्स एस, ये तो मैं स्ट्रेट फॉरवर्ड लिखता हूं। क्या इसकी वजह से भी आ सकता है? चेक कर लेते हैं। एल डिराइव्स एल कॉमा एस। ओके, एक वो लिया, इसके बाद एल को मैंने रिप्लेस किया एस से, एल डिराइव्स एस कॉमा एस। ओके, और ये पहला एस है, इसको डिराइव करवाया इससे, तो अल्टीमेटली ओपनिंग भी इसकी वजह से मिल जाएगा। एंड देयरफॉर आई वुड ऐड हियर क्या? एल डिराइव्स एल कॉमा एस। ओके, सिमिलरली ए के लिए आप करेंगे तो ए किसकी वजह से आ सकता है? इन दोनों प्रोडक्शन की वजह से आ सकता है। एल डिराइव्स एस एंड एल डिराइव्स एल कॉमा एस। ओके, और कुछ इसमें है नहीं तो हम और कुछ इसके अलावा देखेंगे नहीं। ओके, अच्छा, इसको अगर मैं इन्हीं एंट्रीज को सपोज करो, इसी एंट्री को दूसरे रूल बेस्ड देखना चाहूं, चलो देखते हैं रूल बेस्ड। क्या? एल डिराइव्स एल कॉमा एस, मतलब ए डिराइव्स एल्फा। तो क्या कहता है? फर्स्ट ऑफ एल्फा कंप्यूट करो। फर्स्ट ऑफ एल्फा क्या है? तो इसका फर्स्ट मैं कंप्यूट करने गया तो एल कॉमा एस के लिए एल को मैंने रिप्लेस कराया एस से, तो एस कॉमा एस हो गया, और एस कॉमा एस हुआ तो फर्स्ट ऑफ एस लूंगा, फर्स्ट ऑफ एस लूंगा तो ओपनिंग और ए आएगा। तो ओपनिंग और ए आएगा तो ओपनिंग की जगह पे भी इस प्रोडक्शन को लिखूंगा क्या? एल कॉमा एल डैश, और ए की जगह पे भी ये प्रोडक्शन लिखूंगा एल डिराइव्स एल कॉमा एस। दोनों जगह पर ये लिख दिया क्या है आपने? एल डिराइव्स एल कॉमा एस, एल डिराइव्स एल कॉमा एस। सॉरी, ये ए की जगह पे होना चाहिए, एक्चुअली यहां पे नहीं होना चाहिए। ये दोनों प्रोडक्शन कहां पे होने चाहिए? यहां पे होने चाहिए, एल डिराइव्स एस एंड एल डिराइव्स एल कॉमा एस। ओके, ये एल को ओपनिंग पे भी लिखूंगा और ए पे भी लिखूंगा क्योंकि ए यहां पर था, एल और ए। ओके, अब इसकी बात कर लेता हूं। ए डिराइव्स एल्फा एस है तो कहूंगा फर्स्ट ऑफ एस में तो आपको क्लियर कट दिख ही रहा है कि ओपनिंग है और ए है,
तो L derives S ओपनिंग पे भी लिखेंगे और L derives S किस पे लिखेंगे, A पे भी लिखेंगे। तो आप देख सकते हैं यहां पर मल्टीपल एंट्रीज हैं, एंड देयरफॉर दिस ग्रामर इज नॉट LL1 ग्रामर। बाकी डायरेक्टली आप लेफ्ट रिकर्जन देखते ही इसको ये बोल सकते थे कि ग्रामर लेफ्ट रिकर्सिव नहीं है। ओके, एंड दैट्स डन।